हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। चलिए आज की क्लास में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। तो दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB तथा AC क्रमशः बिंदु P तथा Q तक बढ़ाया गया है और कोण B और कोण C का समद्विभाजक बिंदु मतलब समद्विभाजक बिंदु पॉइंट O है और कोण A बराबर 70 डिग्री है। तो कोण BOC का मान परिकलित करें, मतलब कोण BOC का मान हमको निकालना है और नीचे आपको फिगर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए फिगर में हम लोग कुछ करेंगे। देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, दी गई आकृति में आपको आकृति को इंग्लिश में हम लोग फिगर बोलते हैं। ठीक, तो दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB को बिंदु P तक, AB को बिंदु P तक और AC को बिंदु Q तक बढ़ा दिए। ठीक है, और कोण B और कोण C, कोण B और कोण C का जो समद्विभाजक बिंदु है O है, क्या है, O है। तो कह रहा है क्या, कोण A का मान हमको दिया है 70 डिग्री। तो कह रहा है क्या, कोण B और C का मान निकालना है, यही कोण का मान हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। यहाँ पे मान लेते क्या, यहाँ पे 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, क्या मानते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो दिया है आपको लिखे। तो त्रिभुज एबीसी में आपको क्या क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में आपको क्या क्या दिया है, लिखे। तो एबीसी में क्या क्या दिया है आपको, दिया है क्या, कोण ए का मान दिया आपको 70 डिग्री और हम यहाँ पे क्या माने हैं बताइए, कोण एबीसी को माने हैं, कोण एबीसी को माने हैं कोण ए और कोण एसीबी को माने हैं, कोण एसीबी को माने हैं क्या, कोण 2 माने। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग यही मतलब निकालते हैं हम लोग। तो कोण A प्लस कोण 1 या इसी को A, हाँ 1 लिख सकते हो, कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। तो समीकरण पहला इसको मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, समीकरण पहला हो गया हम लोग का। ठीक है, तो चलिए हो गया समीकरण पहला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पे x, अच्छा यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे कोण B और C का समद्विभाजक बिंदु O है ना, मतलब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बंटना, मतलब डिवाइडर होना। तो दो बराबर हिस्सों में विभाजित जो होगा तो बराबर हिस्सों में होगा ना। अगर यहाँ पे x होगा, इधर भी x होगा, यस या नो, हाँ यस होगा। ठीक है, इधर अगर y होगा, इधर भी y, तो यहाँ पे x इधर भी x हो जाएगा। मान लेते y, तो इधर y भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे दो बहिष्कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे बहिष्कोण बनता है। तो लेकिन क्या, एक बहिष्कोण बनता है CBP, बहिष्कोण कोण CBP इक्वल टू, कोण CBP इक्वल टू होगा क्या बताइए, कोण CBP का बहिष्कोण जो होगा, इसका बहिष्कोण जो होगा सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होगा। तो कोण A प्लस कोण 2 होगा कि नहीं बताइए, कोण A प्लस कोण 2 होगा, यस या नो बताइए, कोण 2 होगा। ठीक है, कोण 2 होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे x, अच्छा कोण CBP को x लिख सकते हैं। तो x कितना होगा, 2x होगा। तो डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, हाँ 2x लिख सकते हैं। 2x बराबर कोण A प्लस कोण 2, समीकरण इसको 2 मान लीजिए। ठीक, 2 माने। अब फिर पुनः अगेन क्या करें, अगेन यही बहिष्कोण, फिर बहिष्कोण लिखेंगे, क्या बहिष्कोण कितना होगा। फिर यहाँ पे देखिए एक CBP लिए, अब फिर दूसरा लेते हैं बहिष्कोण हम लोग BCQ, क्या लेते हैं, BCQ, कोण BCQ इक्वल टू, आप देखिए ए वाला कोण, तो यहाँ पे कोण A प्लस नहीं, मतलब हाँ कोण A प्लस कोण 70 डिग्री, मतलब कोण A। ठीक है, तो देखिए कोण BCQ क्या है, BCQ, बहिष्कोण BCQ बना। तो BCQ को पूरे हो गया y प्लस y, कितना 2y भाई, यस या नो, यस ना, y प्लस y कितना था, 2y होता है। तो यहाँ पे कोण BCQ की जगह हम लोग 2y लिख सकते कि नहीं बताइए, हाँ लिख सकते हैं भाई। 2y इक्वल टू कोण A को रहने दीजिए आप, कोण A और कोण 1 को रहने दीजिए और कोण A को लिख दीजिए, समीकरण तीसरा। अब हम लोग चलते हैं क्या, समीकरण दूसरा और तीसरा में हम लोग काम करते हैं, क्या चलते हैं, समीकरण मतलब इक्वेशन समीकरण 2 प्लस 3 में हम लोग काम करते हैं, समीकरण 3 में। ठीक है, मैं काम करते हैं हम लोग। अच्छा RHS जुटेगा, LHS जुटेगा, यस नो, हाँ यस। तो LHS इसका है 2x 2y, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू, अब देखिए फिर इसका RHS कोण
कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण ए होगा कि नहीं बताइए। अरे 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं कॉमन, x प्लस वाई कॉमन को ना हम लोग हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं भाई उभयनिष्ठ बोलते हैं, समझे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण 2 और कोण 1 ये तीनों मिलके 180 डिग्री देगा कि नहीं देगा बताइए। यहाँ पे समीकरण 1 से अगर देखिए हम, अगर समीकरण 1 से देखिए भाई कोण ए और कोण 2 और आगे पीछे थोड़ा सा कोण ए कोण 1 कोण 2 जो मिलके कितना 180 डिग्री हो, तो इसके जगह हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं कोण ए। अब देखिए क्या करेंगे 2 से हम भाग दे देंगे, क्या दे देंगे भाग देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू होगा, देखिए 2 से अगर भाग देंगे तो 90 कितना आएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 होगा कि नहीं बताइए होगा। इसको समीकरण कितना मान लीजिए बताइए, इसको मान लीजिए क्या चौथा, क्या मान लीजिए चौथा मान लीजिए समीकरण, समझे। अब हमको मिटाना पड़ेगा भाई, तो मिटा देते थोड़ा सा, इसके बाद तब आगे बढ़ते हम लोग। देखिएगा समीकरण चौथा में, ठीक है, तो हम किसको यहाँ पे मिटा देते थोड़ा सा, यहाँ पे समझे आप लोग। देखिए यहाँ पे 2 × था x प्लस वाई लिखे, आप 2 भाग बनेंगे 180/2 90 आया, 90 देखिए प्लस कोण ए है कोण ए बाई 2 कर दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते क्या त्रिभुज BOC में काम करते, क्या चलते त्रिभुज BOC में काम करते हम लोग, त्रिभुज BOC में काम करते हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कोण BOC में, देखिए कोण CBO या हाँ कोण CBO प्लस कोण BOC प्लस कोण OCB या BCO कोण BCO इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए होगा, यस या नो, यस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोण CBO मतलब x और कोण OCB कोण OC अच्छा BCO, एक कोण है क्या कोण BCO और दूसरा है कोण BOC ये वाला कोण y हो गया, और O या OBC या CBO दूसरा कोण, मतलब ए x हो गया ए y हुआ कि नहीं बताइए, x प्लस वाई लिख सकते हैं, प्लस कोण BOC यहाँ पे BOC लिखेंगे ना, BOC क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे BOC है, यहाँ पे तो BOC है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या हम, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ हमसे। देखिए कोण CBO लिए एक ठो CBO और कोण BOC लिए एक ठो और लेते हैं और यहाँ देखिए कोण CBO लिए एक ठो कोण ले लिए x वाला, ठीक है, और कोण BOC इसको लिए और कोण लेते OCB लेते एक ठो, क्या लेते कोण OCB कोण AOCB। तो देखिए इन दोनों को ना एक जगह कीजिए, तो या तो फिर x रहने दीजिए, क्या यहाँ पे x आ जाएगा इसकी जगह में, कोण CBO इसका x आ जाएगा, x लिख दीजिए, प्लस कोण BOC यही तो हमको ज्ञात करना है भाई, कोण BOC प्लस कोण OCB y इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यस या नो। अब देखिए x प्लस वाई एक साथ कीजिए, यहाँ पे x प्लस वाई इम्प्लाइड डेट लगा दीजिए, ठीक है, x प्लस वाई प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। आप x प्लस वाई का मान यहाँ पे समीकरण 4 से लेकर बैठा दीजिए, क्या इक्वेशन 4 से, क्या करते हैं इक्वेशन 4 से आप लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 से लिए, समझे, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई का मान कितना है यहाँ पे, इतना है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री प्लस कोण A, अच्छा यहाँ देखिए एक यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कोण A बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कोण BOC को रहने देते हैं, कोण BOC को रहने देते हैं हम लोग, इम्प्लाइड डेट आप 180 है, अच्छा 180 में अगर 90 माइनस जाएगा तो 90 रहेगा कि नहीं बताइए, 90। अब देखिए माइनस कोण A बाई 2 कोण A बाई 2, समझे नहीं समझे, कोण A बाई 2 कोण A बाई 2 हो गया कि नहीं हुआ बताइए, कोण A बाई 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कोण BOC मेरा मान निकला, कोण BOC कोण 90 डिग्री माइनस कोण A बाई 2। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हो जाएगा हाफ होगा कि नहीं, कोण A का मान हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ पे कोण A का मान लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक मान लीजिए, यहाँ पे 1/2 आ गया, कोण A का मान कितना बताइए, कोण A का मान 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री गुना कर दीजिए। अब क्या आएगा बताइए 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बटे 2, आप देखिए यहाँ पे क्या 2 लॉस ले लीजिए, इसका 9 × 8 180 माइनस 70 कितना आएगा 70,
आप कितना आएगा बताइए। 180 में 70 जाएगा, 110, 110 बचेगा कि नहीं, बट्टे 2, आप 55 कितना आएगा होता है 55, कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, समझे, 55 डिग्री आंसर आ गया इसका, समझे या नहीं। तो कोण बी ओ सी का मान मेरा निकला कितना 55 डिग्री, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना बुक में देखिएगा, एसएफ या आलोक में इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद जरूर मिलेगा। ठीक है, वही त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। तो हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के तीनों, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बढ़ाए जाए, बढ़ाए जाए तो, बढ़ाए जाए तो, बढ़ाए जाए तो, बढ़ाया जाए तो सिद्ध करे कि इससे बनने वाला, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि इससे बनने वाला, सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बढ़ाए जाए, तीनों भुजाएं बढ़ाए जाए तो सिद्ध करे कि इससे बनने वाला, इससे बनने वाला बहिष्कोण, इससे बनने वाला तीन बहिष्कोण, बनने वाला तीनों बहिष्कोण का मान, तीनों बहिष्कोणों का योगफल, तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, हमको सिद्ध करना है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बढ़ाया जाए तो सिद्ध करें कि इससे बनने वाले तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो माना कि मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं ABC एक मान लेते हैं, यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ माना कि यहाँ लेते क्या ABC एक त्रिभुज है, क्या लिखते हैं भाई यहाँ पे, माना कि ABC एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या, तो AB भुजा को बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे Q तक बढ़ाएं, P तक बढ़ाएं, और AC को भुजा को Q यहाँ R, और मान लेते हैं यहाँ पे रचना करेंगे सब, और CA को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखेंगे, यहाँ पे CA को, भुजा CA को बिंदु R तक लिखे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे क्या भाई बताइए, व्याख्या कर देंगे, यहाँ पे व्याख्या लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जो जिसका भुजाएं, जिसका भुजाएं AB BC और AC, AB BC और AC, AB BC और AC क्रमशः बिंदु P, Q और R तक
बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। इस प्रकार बहिष्कोण कौन CBP, ये वाला कौन CBP और दूसरा बनता है कौन BCQ, एंड कौन BAR, ठीक है। तो हो गया, इतना कर लिए हम लोग। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करना, अब सिद्ध क्या करना है हम लोग को, लिख देते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है। क्या करना है भाई हम लोग को, सिद्ध क्या करना है, बहिष्कोणों का योगफल तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का योग कौन CBP प्लस कौन BCQ प्लस कौन BAR ये वाला तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री होना चाहिए। यही तो सिद्ध करना है हमको, ये करना है ना, हाँ यस यही करना है। तो कौन BCQ प्लस कौन BAR इक्वल टू 360 डिग्री, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं सिद्ध। सबसे पहले हम लोग प्रमाण में चलते, क्या प्रमाण मतलब प्रूफ में चलते हैं। अच्छा, हम लोग पता है कि कौन A कौन B और कौन C का मान तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता कि नहीं होता था, 180 डिग्री। समीकरण पहला इसको मान लीजिए, मान लिया पहला, ठीक है। तो मान लिया पहला, तो ठीक है। हम लोग चलते हैं क्या यहाँ पे बहिष्कोण CBP में चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं यहाँ पे CBP में चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं यहाँ पे CBP। अच्छा, इसको ना आसान करने के लिए 1 2 मान सकते हैं हम लोग, बताइए, मान लेते हैं 1 2 3। तो बहिष्कोण यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्या, CBP, बहिष्कोण CBP में कौन CBP इक्वल टू CBP कौन CBP है ना, ये तो बहिष्कोण, हाँ CBP बहिष्कोण इक्वल टू, तो इन दोनों का वो कौन A प्लस कौन 3 होगा कि नहीं होगा, बताइए। कौन A प्लस कौन 3 होगा कि नहीं होता, बताइए, हाँ होगा, ठीक है। तो इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए आप लोग, कितना दूसरा माने। आप फिर इसी तरह से अगेन या पुनः लिख दीजिए, अगेन फिर बहिष्कोण BCQ, क्या लिखते हैं BCQ, कौन BCQ बराबर हो जाएगा कितना, बताइए। कौन BCQ को BCQ कौन A प्लस कौन 2, कौन A प्लस कौन 2 मतलब कौन 1 प्लस कौन 2, ये तीसरा हो गया। इसी टाइप से मान लीजिए फिर बहिष्कोण BAR में, बहिष्कोण फिर अगेन BAR में, BAR इक्वल टू हो जाएगा इसको छोड़ के बाकी दोनों को का योग कौन 2 प्लस कौन 3 का, ये चौथा समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे कि कौन 2 कौन 3 और कौन 4 में हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे, कौन 2 कौन 3 कौन 4 में हम लोग काम करेंगे। अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा के हम लोग आगे लिखते हैं, जगह कम है इसलिए मिटा देते हैं। तो अच्छा कौन नहीं, फिर गड़बड़ हो गया ना, याद रहेगा कौन B मतलब कौन, अच्छा ऐसे मतलब क्या था हम लोग का, क्या क्या निकाले थे हम लोग अच्छा चलिए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कौन CBP तीनों का योग करेंगे हम लोग, तीनों समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण चौथा का योग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कौन CBP ये था ना, कौन CBP लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 में काम करेंगे, ठीक है। तो CBP कौन CBP प्लस कौन BCQ कौन BCQ प्लस कौन BAR कौन BAR इक्वल टू हो जाए। देखिए क्या हुआ था, इसका जो योग था इन दोनों का योग कौन A प्लस कौन 3 ये था ना, कौन A प्लस कौन 3, और इसका जो था हम लोग का कौन A प्लस कौन 2 था, कौन A प्लस कौन 2, यस है ना, बताइए, हाँ यस। और इसका जो था कौन 2 प्लस कौन 3, कौन 2 प्लस कौन 3, यही तो था भाई हम लोग का, हाँ ठीक है यही था।
तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, कौन सी बी पी प्लस कौन बी सी क्यू प्लस कौन बी ए आर इक्वल टू, देखिए कौन ए कौन टू कौन थ्री डबल बार है, तो क्या कीजिए यहाँ पे कौन ए वाला कौन टू कौन ए हो जाएगा, टू कौन ए प्लस, तो टू कौन टू हो जाएगा कि नहीं होगा, एक कौन टू तो टू कौन टू प्लस कौन थ्री तो टू कौन थ्री आ जाएगा। यस है ना, बताइए। हाँ यस, ठीक है। क्या कीजिए यहाँ पे दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए भाई बताइए, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे दो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, समझे, तब हम लोग का मिल जाएगा आंसर, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। तो दो अगर कॉमन लेंगे भाई, हम दो कॉमन तो कौन ए प्लस कौन टू प्लस कौन थ्री ही बचेगा। यस है नो, बताइए। हाँ यस, देखिए कौन ए प्लस कौन टू कौन थ्री, हम इसको ना हम क्योंकि तीनों का योगफल कितना होता है, कौन ए प्लस कौन टू प्लस कौन थ्री इक्वल टू कौन ए प्लस कौन टू कौन थ्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। समझना, पहला इसको माने थे, लेकिन एक्चुअली कौन ए बी सी किए थे, तो कौन ए बी सी की जगह में कौन ए कौन टू कौन थ्री लिख सकते हैं ना, तो कौन ए प्लस कौन टू प्लस कौन थ्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 गुना 180 डिग्री कर सकते हैं, तो बराबर कितना आया बताएं, 360 डिग्री आंसर। क्या हुआ, प्रूफ, क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग का। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक बार देख लेते हैं वीडियो अच्छा से जा रहा कि नहीं जा रहा। चलिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से ना हम ना बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप लोग जब वीडियो को देखते हैं, ठीक है, जब कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई आपको परेशानी होता है, परेशानियां आता है, कोई भी दिक्कत होती है आपको मेरे वीडियो को वॉच करते टाइम, या फिर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम से आप फेस करते, तो हमको ज़रा बताइए, या समझने में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, ठीक है भाई, आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना, हमको पता चलना चाहिए ना कि मतलब हम जो मतलब अपना जो मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन पे कर रहे हैं कि गलत डायरेक्शन पे कर रहे हैं। समझ रहे बात को ना मेरा, हम लोग समझ रहे हैं, जैसे मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के लिए मतलब बच्चे के लिए जो मेहनत करते हैं, ये सही डायरेक्शन में जा रहा कि गलत डायरेक्शन में जा रहा, यही तो हमको पता करना। तो पता करने के लिए आप लोगों का फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये तो बाद में होगा, लेकिन फीडबैक दीजिएगा तब ना, आप कैसा फीडबैक देते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ना प्लीज़ जो भी वीडियो मेरा वॉच करते हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई आकृति में सिद्ध करें कि दी गई आकृति में क्या है, दी गई आकृति में सिद्ध करें कि थीटा इक्वल टू कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, यही हमको सिद्ध करना। क्या करना भाई, यही हमको दी गई आकृति में सिद्ध करेगी थीटा इक्वल टू कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया गया आकृति है, आकृति हम बनाते हैं। आकृति कुछ इस टाइप का है, आकृति कुछ इस टाइप का है बना हुआ, ठीक है। सॉरी, इस टाइप का आकृति है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे माना है क्या, पी क्यू आर बिंदु, यहाँ पे पी क्यू आर माना है, और यहाँ पे एक माना है क्या, एम, क्या माना है, एम, बिंदु एम तक, यही आकृति हम लोग का। और यहाँ पे कौन 1 शायद नहीं, ए बी सी यहाँ पे माना है, इसको
ए, इसको पूरे को बी माना है, इसको सी माना है, ठीक है। ए बी सी यही है, और ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो मतलब एंगल क्रिएट हो रहा था, 3 4 लिख देते हैं यहाँ पे, एक 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 2 मान लेते ही है। हम लोग का क्या है, यही हम लोग का फिगर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पता है यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बिंदु एस माना है, यहाँ पे रचना किया, क्या किया, फिगर इस टाइप का नहीं था, एक्चुअली रचना किया, यहाँ क्यू से एस को मिलाया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर रचना यही जो क्या है, सिद्ध करना है हमको। क्या करना है भाई, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है हमको सिद्ध, कि थीटा, पता है थीटा, इसको इसी को माना है थीटा, ये 3 1 4 हुआ ना, इसको पूरे को थीटा माना, क्या माना है, थीटा, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना, थीटा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब थीटा इक्वल टू ए बी और सी का योग होना चाहिए, तीनों का योग, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कैसे करेंगे हम लोग, तो रचना जो किया है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, रचना जो किया है लिख देते हैं। रचना क्या किया कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू को एस तक, क्यू को क्यू से एस तक मिलाया गया और बिंदु एम तक और बिंदु एम तक बढ़ाया गया, और बिंदु एम तक बढ़ाया गया, ठीक है। हाँ, यही किया है हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 2 में। समीकरण 2 प्लस 3, समीकरण 3 में कोण 2 1, समीकरण 1 प्लस कोण समीकरण 2 में कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण सी प्लस कोण ए, ठीक है। तो कोण 4 कोण 3 को हम लिख सकते थीटा के लिख सकते थीटा बराबर कोण ए को, कोण ए रहने दीजिए, प्लस कोण 2 को हम लिख सकते क्या बताइए, कोण 2 और कोण 4, अच्छा कोण 2 प्लस कोण ए को लिख सकते क्या, बी लिख सकते कि नहीं आता है, बी लिख दिए, पर कोण सी रहने दीजिए। अब निकल तो गया थीटा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमको प्रूफ करना था भाई, प्रूफ डेट हो गया हम लोग का, ठीक है, ठीक प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का है, दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी क्रमशः कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक है। दी गई आकृति में समद्विभाजक है, सिद्ध करना है हमको। तो सिद्ध करें कि टू कोण ए पी बी इक्वल टू कोण 2 कोण ए पी बी इक्वल टू कोण सी प्लस कोण डी। फिगर इस टाइप का है हम लोग का, फिगर इस टाइप का है। इसको माना है क्या, ए बी सी डी माना है, ठीक है। ए बी सी डी
यहाँ पे बिंदु ओ क्या कहता है, दी गई आकृति में पी ए दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है हमको 2 कोण ए पी बी इक्वल टू कोण सी प्लस कोण डी, यही कोण सी और कोण डी का योग के बराबर होगा। ठीक है, ये हमको क्या करना भाई, सिद्ध करना है। हम लोग चलते हैं, सिद्ध करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का है दिया गया है क्या दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है हम लोग का, कि यहाँ पे दिया गया क्या है हम लोग को, कि यहाँ पे दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक है। कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक है तो इसीलिए क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं बताइए, इक्वल होगा। तो इन दोनों इक्वल होगा, कोण A2 कोण 3 कोण 4 मान लीजिए इसको, तो इसीलिए इक्वल होगा कोण A बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा कि नहीं, हाँ होगा। ठीक है, तो चलते हैं चतुर्भुज ABCD में। क्या चलते हैं भाई, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज का सिंबल ऐसे लिखते हैं ABCD में। हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे हम लोग कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू, बताइए कितना होगा, 360 डिग्री, यस या नो, यस। ठीक है, अच्छा कोण A की जगह में कोण A प्लस कोण A, अच्छा देखिए एक काम करेंगे हम लोग, कोण A और कोण 2 इक्वल होगा तो कोण A को हम लोग पकड़ लेंगे, तो 2 कोण हो जाएगा, नहीं होगा बताइए। कोण A को हम कोण A कोण 2 लिख सकते हैं ना, तो देखिए जैसे कि हम बोल दिए कि कोण A को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं, तो इन दोनों इक्वल कर देंगे। तो कोण A इसको कोण A मानेंगे और इसको पहले तो एक कोण A है तो इन दोनों इक्वल होगा, तो कितना 2 कोण A होगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों बराबर हिस्सों में बांटे है ना, तो दोनों इक्वल होगा। तो अगर कोण A भी होगा तो A भी कोण 2 कोण A कहलाएगा, तो इक्वल है दोनों। तो 2 कोण की जगह में हम लोग 2 कोण 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो कोण A की जगह में इसको अंदर वाला लीजिए, तो 2 कोण 1 प्लस, इसी तरह से कोण देखिए 3 4, तो हम लोग देखिए 3 और 4 बराबर है, यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 बराबर है, लेकिन हम लोग कोण 3 को पकड़ेंगे, तो कोण 3 प्लस कोण 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके बनता है ना, कोण 3 तो 2 कोण 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 कोण 3, क्या लिखेंगे 2 कोण 3 प्लस कोण C को रहने दीजिए ऐसे। अच्छा एक काम करते हैं, कोण C को ना इधर लेकर चले जाते हैं, ठीक है, 360 डिग्री माइनस कोण C माइनस कोण D को इधर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कोण A प्लस कोण 3 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कोण C माइनस कोण D, यस या नो, यस। ठीक है, देखिए हम आगे आप क्या करेंगे, हम लोग कोण A प्लस कोण 2 बराबर, देखिए भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण C बाई 2 माइनस कोण D बाई 2 होगा कि नहीं, समीकरण पहला मान लीजिए इसको। ठीक है, मान लीजिए। चलिए हम लोग फिर काम करते हैं त्रिभुज ABP में हम लोग काम करते हैं। क्या होगा देखिए यहाँ पे, कोण A1 प्लस कोण 3 कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण APB कोण APB इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज ABP है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, आपको बता चुके हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण 3 की कोण A प्लस कोण 3 कोण A प्लस कोण, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं ना, यहाँ पे 3 होगा ना, कोण A प्लस कोण 3 की जगह में, क्योंकि कोण 3 है ना, तो कोण A और कोण 3 की जगह में हम लोग इतना का मानकूट कर सकते हैं, समीकरण 1 से कर सकते हैं, नहीं होता है, हाँ तो ले लीजिए, कोण 180 डिग्री माइनस कोण C बट्टी 2 माइनस कोण D बाई 2 प्लस कोण A P B बराबर 180 डिग्री, यस है ना, बताइए, हाँ यस। अब देखिए
क्या होगा 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है। तो एक माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, तो कोण ए पी बी बराबर कोण सी बटे 2 प्लस कोण डी बटे 2 होगा कि नहीं था। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 कोण ए पी बी बराबर 2 यहाँ पे आ जाएगा कोण सी प्लस कोण डी होगा कि नहीं था। अब 2 यहाँ गुना में आ जाएगा, तो 2 कोण ए पी बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना चाहिए भाई, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है।